बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज जो व्लॉग मैं आपसे शेयर करूंगा इसका ताल्लुक़ है लाहौर से। जो कल हमने एक आपसे स्टोरी शेयर की थी कि उसका ताल्लुक़ था नारोवाल से। इसका नारोवाल से ताल्लुक़ है बुनियादी तौर पर, लेकिन ये वकूआ कल लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है, जो कि मोहम्मद सुलेमान सब इंस्पेक्टर, वकील और मुल्ज़िमान जो वहाँ पेश हुए थे, जिनकी ज़मानत खारिज हुई, उनके हाथों जिनकी मौत वाक़या हुई। ये एक अफसोसनाक वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये एफ़आईआर दर्ज हो चुकी है। मुकदमा नंबर और मामला क्या था, क्यों ये पेश आया, कैसे नारोवाल से ये बदोमली नारोवाल से ये लाहौर मामला पहुँचा। जो नए आने वाले दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, ये जो मुल्ज़म थे सेशन कोर्ट में इनको पेश किया गया। इनके ऊपर मुकदमा नंबर 15/22 थाना बदोमली नारोवाल में दर्ज था। ये जो इनके ऊपर दफ़ा लगी हुई थी ये थी जनाब 506(2)/342। 506(2) जो होती है नाज़रीन, ये मैंने एक मतलब कानूनी बंदे से पूछा, पुलिस वाले से। उसने कहा जी ये होती है आप कोई ना कोई ऐसे आले के साथ किसी को धमकी दें। वो आला बेशक आपके पास कोई छोटा मोटा ब्लेड, छुरी, चाबी, चाकू, कोई भी ऐसा हो, उसके साथ किसी को मारने की धमकी दें तो ये 506(2) लगती है। अच्छा, साथ में 342 भी, ये भी कोई इसी हवाले से। ये जनाब मुकदमा नंबर मैंने आपको बताया कि 15/22 दर्ज था। सेशन कोर्ट से इसकी जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी मुल्ज़मान की वो रिजेक्ट हो गई, मुस्तरद हो गई। उन मुल्ज़िमान ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और ज़ाहिर है जब मुल्ज़िमान आते हैं तो फिर जो पुलिस को भी बुलाया जाता है अदालत की तरफ से। जब मुतलका थाने की पुलिस लाहौर हाई कोर्ट में पहुंची, उनमें मोहम्मद सुलेमान सब इंस्पेक्टर थे और मुख्तलिफ़ और 2 थानों के जो कि इस कत्ल केस में गवाह बने हैं बाद में, सुलेमान के कत्ल के सब इंस्पेक्टर के, वो भी उन्होंने कहा जी हम भी यहाँ आए हुए थे मुख्तलिफ़ मुकदमात की पैरवी के लिए। तो ये वकूआ हुआ और मैं अब इसकी तफसील आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, ये जब वहाँ मुल्ज़म पेश हुए, वकील पेश हुआ मुल्ज़मान की तरफ से, उसने अपनी जो भी कोशिश की, ज़ोर लगाया, लेकिन ये जो मुल्ज़िमान थे 506(2)/322 दफ़ा के तहत ये जो मुकदमा था कबल अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो गई। तो मुल्ज़िमान ने तैश में गुस्से में आकर, वकील ने भी साथ मिलकर, ये जो एफ़आईआर है उसके मुताबिक उन्होंने उसको मारा पीटा, ज़दोकोब किया और उसकी मौत वाक़या हो गई। मैं ये सारी डिटेल अब एफ़आईआर के मुताबिक आपके सामने रखता हूँ। मुकदमा नंबर ये दर्ज हुआ है जनाब 413/22 थाना पुरानी अनारकली ज़िला लाहौर बतारीख 18/4/2022 11:30 बजे। मुद्दई मुकदमा है जी रियाज़ अहमद हैं, ASI। ये थाना बदोमली नारोवाल से ही इनका ताल्लुक़ है। जुर्म इसके ऊपर लगाए गए हैं 302 तेपे कत्ल का, 353, 186, 147, 149 और 506, 1 2 3 4 5 6 दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। नाज़रीन, ये असल मसला ये था जो मैंने आपके सामने पहले रखा कि वहाँ जो मुल्ज़िमान पेश हुए सेशन कोर्ट में बदोमली थाना में, उनके ख़िलाफ़ 506(2)/342 का मुकदमा दर्ज था। तो उस वजह से अब एफ़आईआर दर्ज हो गई है जनाब। इसमें जो मैंने आपको मुद्दई बताया रियाज़ अहमद साहब हैं और इसके गवाह हैं मकसूद बेग SI और मोहम्मद इलियास SI, जो कि यहाँ नारोवाल से मुख्तलिफ़ थानों से, 2 थानों से वो भी मुल्ज़मान और यहाँ केसेस की पैरवी के हवाले से आए हुए थे। वो कहते हैं जी ये मुल्ज़म जो है, मुल्ज़िमान जो हैं, मुल्ज़िमान का मैं पहले आपको नाम बता देता हूँ जी। मुल्ज़िमान में तैयब, ज़फ़र, कमर, सैयद मंज़र अब्बास, यानी ये तैयब, ज़फ़र, कमर, सैयद मंज़र अब्बास ये वकील है, यानी 4 मुल्ज़िमान हैं। 2 का उन्होंने नामलूम डाले हैं। उन्होंने कहा जी इन्होंने
जब ये ज़मानत रिजेक्ट होती है मुलज़िमान की, इन मुलज़िमान की जिनका मैंने नाम लिया है, जो इस मुकदमा में भी मुलज़म बन चुके हैं, तैयब ज़फ़र कमर, तो 3 ये और चौथा वकील की तो ज़ाहिर है पहला मामले में मामला नहीं था। इन 3 मुलज़िमान ने जो धमकी शमकी किसी को दी थी मारने की, उस हवाले से जब इनकी बेल इधर से मुस्तरद होती है, तो इन्होंने अपने उस रंज की बुनियाद पर यानी ये आपस में जो पुलिस ने मौक़िफ़ इसमें मुद्दई ने इख्तियार किया है कि जी इन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया कि इसको मज़ा चखाते हैं ज़मानत रिजेक्ट करवाने का। तो इस तरह जब ये अदालत से बाहर निकले तो वहाँ इन्होंने मोहम्मद सलीमान सब इंस्पेक्टर को मारपीट शुरू की, तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसने बताया भी कि मैं शुगर और हार्ट पेशेंट हूँ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, यानी वो लगभग 60 के करीब ही होंगे, तो मुझे इस तरह आप तशद्दुद का निशाना ना बनाएं। अच्छा, लेकिन मुलज़िमान ने जनाब उसकी एक ना सुनी, और जो सब इंस्पेक्टर थे मोहम्मद सलीमान साहब, उनको मुलज़िमान जो कि मैंने आपको नाम बताएं, तैयब ज़फ़र कमर, सैयद मंज़र अब्बास, दोकस नामलूम, इन्होंने उसको ज़द-ओ-कोब किया, मारा पीटा, ठुड्डे घौंसे जो लिखा हुआ है FIR में, जिसकी वजह से उसकी हालत तबीयत काफ़ी ख़राब हुई। उसने भागने भूगने की, निकलने की भी कोशिश की, लेकिन पीछे से इन्होंने गाली गलौज की, फिर पकड़ा, और इसी तरह वो गिर पड़ता है कहते हैं। और जो ये गवाहान हैं, सब इंस्पेक्टर हैं दोनों, नारवाल से इनका ताल्लुक, जो वो कह रहे हैं कि जनाब हमने इसको उठाया और म्यू हॉस्पिटल लाहौर इसको हम लेकर गए इलाज मुआवजे के लिए, तो लेकिन रास्ते में जाते हुए सुलेमान सब इंस्पेक्टर की मौत वाक़या हो जाती है। और इसके ऊपर दफ़ात मैंने आपके सामने रखी हैं। उन्होंने कहा जी इन दफ़ात के तहत मुलज़मान के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। मुलज़मान ने बड़ा जुर्म किया है, और बड़ा जुर्म है ज़ाहिर है किसी की जान लेना, और फिर एक कानूनी यानी कार्य सरकार में भी मुदाखलत है, बावर्दी शख्स था, अदालत में पेश हुआ, अदालत ने ये उनका जो भी मुद्दा वो नहीं उसको तस्लीम किया, और मुलज़िमान जो हैं उनका जो भी मौक़िफ़ था वो नहीं माना, और ज़ाहिर है पुलिस ने भी केस के मुताबिक वहाँ मुखालफत की होगी, तो ये जो बेल है वो रिजेक्ट हुई, और उसके नतीजे में ये मोहम्मद सलीमान SI को अपनी जान देना पड़ी। नाज़रीन, ये एक आप समझ सकते हैं जो कि कल के व्लॉग में कुछ मिस्टेक थी कि हम ये समझ रहे थे कि हमें पहली रिपोर्ट ये आई इब्तदाई तौर पर कि ये वाक़या नारोवाल में हुआ। बहरहाल ये वाक़या लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है, और जजेस के लिए, अदालतों के लिए ये एक सवालिया निशान है। इसके ऊपर मौसर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोग अदालतों में महफूज रहें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।